गाइज, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आइए चलते हैं। इसके पहले हमने जो टॉपिक क्लियर किया था एलसीएम एंड एचसीएफ, उसके जो कॉन्सेप्ट थे वो क्लियर हो चुके थे। उसके बाद में हमें उसके क्वेश्चंस सॉल्व करने थे कि ये क्वेश्चन हम कैसे लगाएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। और क्योंकि प्रैक्टिस भी ज़रूरी है, जितना कि आप कॉन्सेप्ट अगर हमने आपको बताया है तो प्रैक्टिस भी हम ही करवाएंगे आपको, कहीं अदर जाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी चीज़ें हैं ठीक है, पूरा का पूरा हम ही कैरी करते हैं। तो चलिए ठीक है। अब इसके बाद में रेगुलर जो है कम से कम 4-5 क्लासेस में जो है आपकी प्रैक्टिस होगी। और उस प्रैक्टिस होने के बाद फिर जो है आगे फिर आपका कोई नया टॉपिक जो भी आप लोग डिमांड करेंगे, कमेंट करके बताएंगे, वो टॉपिक आपका स्टार्ट होगा। ठीक, तो आइए चलते हैं आज के हम क्वेश्चंस की ओर। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है आपके सामने क्वेश्चंस हैं ढेर सारे। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 14 नंबर तक का क्वेश्चन दिख रहा है। तो ये 14 क्वेश्चन आज हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, टोटल जो 14 क्वेश्चन है इनको आज हम सॉल्व करने वाले हैं कि हम कैसे कैसे इनको सॉल्व करेंगे और क्या सॉल्व करने का हमारी स्ट्रेटजी होगी, किस तरीके से हम क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे। ठीक, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर आज कैरी करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का लासा 864 तथा मासा 144 है। यदि उनमें से एक संख्या 288 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। ये हमें बताना है यहाँ पर। तो इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट बताया गया था कि अगर दो संख्याओं का लासा और मासा पता हो और साथ में एक संख्या पता हो तो करते क्या है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है लासा गुणे मासा। ठीक, तो इसको हम सॉल्व करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन को जो सॉल्व करने का तरीका है यही होगा कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा लासा गुणे मासा। ठीक है, और उसी बेस पर हम इस क्वेश्चन को पूरे को अटेम्प्ट करेंगे, पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए पहली संख्या यहाँ पर दी गई है। अब हमें क्योंकि कंपटीशन के लेवल से सॉल्व करना है तो हम हर चीज़ें लिखेंगे नहीं। यहाँ पर देखिए एक संख्या यहाँ पर दी गई 288, तो लिखते हैं सीधा 288। उसके बाद में दूसरी संख्या हमें नहीं पता है तो यहाँ पर सेकंड नंबर हम लिख देते हैं, सेकंड बना देते हैं। उसके अंदर इक्वल टू क्या होता है लासा। तो इसका जो एलसीएम दिया गया है 864 दिया गया है और गुणे जो इसका मासा है ये 144 है। ठीक, हमें सेकंड नंबर निकालना, तो सेकंड नंबर सीधा अगली लाइन में हमें मिल जाएगा। ये होगा 864 गुणे 144 बट्टे 288 हो जाएगा। 144 दूना 288 हो जाएगा और 288 से 864 को काट देंगे तो ये जाएगा 432। दो चौको 8, दो तियाँ 6, दो दूनी 4। तो जो सेकंड नंबर आ गया ये कितना आ गया 432 आ गया, 432। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए में आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन ए में 576 है, बी 1296 है, सी 432 है और डी 144 है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था और पहले क्वेश्चन का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 432। ठीक, इसी तरीके से हमें आगे के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने होंगे, मतलब 14 नंबर तक बैक टू बैक। ठीक है, और अगर कभी भी अगर आप लोगों को जो है ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन की पीडीएफ है ठीक है ये चाहिए, या फिर जो है सॉल्यूशन हम जो सॉल्व कर रहे हैं ठीक है ये सॉल्यूशन का पूरा आपको स्क्रीनशॉट या पूरा का पूरा एक कंपाइलेशन पीडीएफ चाहिए, तो आप इसके लिए जो है कमेंट करेंगे। और जब कमेंट करेंगे आप तो कमेंट के बाद में फिर ही जो है आपको ये वाली पीडीएफ मिल सकती है, क्योंकि तभी हमें पता चलेगा कि आप लोगों को इसकी आवश्यकता है। ठीक, और कहीं पर भी अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप उस क्वेश्चन का नंबर केवल लिख करके मेरे पास भेज दीजिएगा, मतलब कमेंट में डाल दीजिएगा। उसके बाद में फिर जो है हम उसको अगले वीडियो में कैरी कर लेंगे, मतलब जो अगली क्लास होगी उसमें हम उस क्वेश्चन को कैरी कर लेंगे। ठीक, तो देखिए सेकंड क्वेश्चन हम यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का लासा 225 तथा मासा 5 है। उसमें से एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या हमें यहाँ पर निकालनी है। तो देखिए जब भी जो है हमें यहाँ पर मासा दिया गया होता है और लासा दिया गया होता है और साथ में फिर से यहाँ पर एक संख्या 25 दी गई है, दूसरी संख्या हमें निकालनी है, तो वही तरीका यहाँ पर लगने वाला सेकंड क्वेश्चन में भी सेम तरीका है, सेम कॉन्सेप्ट है कि लासा गुणे, चाहे देखो आप चाहे लासा गुणे मासा पहले बोलो या पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बोलो। तो यहाँ पर हम पहली संख्या लिख लेते हैं 25 और गुणे जो दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या की अगर बात करते हैं तो ये हो जाएगा जो है हमें पता नहीं है तो इसको हम ऐसे सेकंड लिख लेंगे, बराबर क्या होगा लासा गुणे मासा। तो लासा इसका दिया गया 225, जो मासा दिया गया वो 5 दिया गया। तो सेकंड नंबर यहाँ से हम फाइंड करेंगे। सेकंड नंबर जो हो जाएगा ये होगा 225 और गुणे 5 बट्टे आ जाएगा 225। को पता है 25 9 ये 225 होता है और 9 5 45।
इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 45 इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आपको ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर भी, तो आप काफ़ी आसानी से जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद में चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 3rd नंबर, वहाँ पर भी ये बोल रहा है कि दो संख्याओं का मासा तथा लासा 13 और 455 है। यदि एक संख्या 75 तथा 125 के बीच है तो वह संख्या क्या है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर देखिए कोई भी आपको एक भी संख्या दी नहीं गई है, एक भी संख्या आपको दी नहीं गई है और यहाँ पर हमसे एक संख्या पूछी भी गई है। तो अब हम इसको कैसे निकालेंगे, तो आइए देखते हैं कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, तो जो 3rd क्वेश्चन है हमारा, जो 3rd नंबर का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर देखिए कभी भी अगर आपको मासा और लासा दोनों चीज़ें दी गई हैं, उसके बाद में हमें यहाँ पर संख्या नहीं दी गई तो हमें संख्या माननी पड़ेगी। अब संख्याओं को कैसे मानते हैं, मासा के गुणा के रूप में मानते हैं। जो भी आपको मासा दिख जाए, जैसे यहाँ पर 13 दिख रहा है ना, तो अब संख्या यहाँ पर क्या मान लोगे, 13x और 13y मान लेंगे, ये हो गई संख्या। इन दोनों को गुणा करेंगे तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या हो गया, बराबर क्या होगा लासा। तो लासा यहाँ पर दिया गया 455 और जो मासा दिया गया है वो दिया गया है 13। इसको अब सॉल्व करेंगे, इस वाले 13 से वाला 13 कट जाएगा और इस वाले 13 से 455 को काटेंगे तो ये होगा 13 × 39 और 6 बचेगा, 13 × 5 = 65, यानी कि आ गया x गुणे वाई बराबर आ जाएगा 35 के। ठीक, अब देखिए 13 और यहाँ पर संख्याएं क्या है, 13x और 13y है। हमें यहाँ पर ये बताना है कि ऐसी कौन सी संख्या होगी जो 75 और 125 के बीच में है। तो देखो 35 को क्या कर लेंगे हम, 35 को अगर यहाँ पर दो संख्याओं का गुणा है, 35 को ऐसे अगर हमें लिखना है तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 7 × 5 कर सकते हैं। x गुणे वाई बराबर हो जाएगा 7 × 5, यानी कि x का मान यहाँ से हम क्या मान लेते हैं, 7 मान लेते हैं, और जो y है इसका मान क्या मान लेते हैं, 5 मान लेते हैं। तो इसके बाद में आप संख्याओं को आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, इसके बाद में आप संख्याओं को आराम से निकाल सकते हो। संख्याएं क्या होंगी, संख्याएं 13x हैं और 13y है। तो यहाँ पर संख्या जो हो जाएगी कितना होगी, 13x होगी, मतलब 13 × 7, और कितना होगी 13y होगी, यानी कि 13 × 5 होगी। तो 13 × 7 = 91 हो जाएगा और एक होगा 13 × 5 = 65। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया था कि वो संख्या बतानी है जो 75 से 125 के बीच में हो, 75 और 125 के बीच में हो। तो 75 और 125 की अगर बात करते हैं तो इसके बीच में यहाँ पर कौन सा नंबर आ रहा है, ये 91, तो इसके बीच में आता है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, हमारा 91 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर आपको मिल रहा है 91, तो इस वाले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो 3rd क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। आगे 4th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4th क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि वह न्यूनतम संख्या क्या है, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें 4, 6, 8, 12 तथा 16 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेषफल बचता है। ठीक है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो चलिए 4th क्वेश्चन जो है इसको हम देखते हैं। 4th क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, तो इसको साइड में थोड़ा सा करते हैं क्योंकि नहीं तो विजिबल नहीं होगा आपके लिए। तो ये अब आपको क्लियर दिख रहा होगा यहाँ पर कि 4th क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर हम साइड में सॉल्व करेंगे इसके। तो ये 4, 6, 8, 12 तथा 16 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेषफल बचता है, यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि वो संख्या हमें निकालनी है जिसमें जो है हम 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग करेंगे। तो वो संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले 4, 6, 8, 12 और 16 इन सब का निकाल लेते हैं एलसीएम, मतलब लासा। ठीक, तो लासा निकालने के लिए सबसे पहले 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4 होगा, 2 तियां 6 हो जाएगा, 2 चौको 8 होगा, 2 छंग 12, 2 अठे 16 हो जाएगा। और उसके बाद में आगे आप फिर से 2 से काटोगे, 1 होगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, 2 दूनी 4 होगा, 2 तियां 6 होगा, 2 चौको 8 होगा। 2 से फिर से काट देंगे, ये 1, ये 3, ये 1, ये 3 और ये 2 हो जाएगा। आगे 2 से काट देते हैं, 1, 3, 1, 3 और 1 हो जाएगा। फिर 3 से काट देंगे, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1। ये सारी संख्याएं क्या बन जाएंगी, 1 बन जाएंगी। अब अगर आगे हमें यहाँ पर एलसीएम निकालना है तो एलसीएम क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2 × 2 और × 2 × 2, ये 4 बार है 2, उसके बाद में 1 बार 3। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 3 48, तो ये क्या हो गया, हमें 48 मिल गया। इसका एलसीएम है। लेकिन हमें ऐसा नंबर पूछा गया है जिसमें 2 शेषफल बचता है। ठीक है, जिसको डिवाइड करने पर 2 शेषफल बचता है। तो हमें यहाँ पर नंबर जब निकालना होगा, ठीक है, जो नंबर निकालना होगा वो नंबर क्या हो जाएगा, अगर नंबर हमें निकालना है
नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो यहाँ पर एलसीएम होगा इसी में जितना शेषफल बच रहा है उतना ऐड कर लेंगे तो 50 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 50 क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर लिखा गया 50। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, इसको देखो करने का दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में दिया गया 4, 6, 8, 12 और 16, काफ़ी इजी होगा ये तो पूरा इसका प्रोसेस है। इस तरीके से करते हैं, 4 से हम यहाँ पर 46 को भाग करते हैं। 4 से अगर 46 को भाग करेंगे तो 11 चौक 44 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो दो शेषफल बच रहा है। जैसे 6 से भाग करेंगे तो 6 सतह 42 होता है और 4 शेषफल बच जाता है, मतलब पहला तो नहीं होगा। दूसरे को चेक करते हैं, देखिए दूसरा 4 से पूरा कट जाता है तब भी 2 शेषफल नहीं बचेगा। तीसरे को अगर चेक करते हैं तो 4 से भाग करेंगे तो 2 शेषफल बचेगा, और 6 से भाग करेंगे तो 6 अठे 48 2 बचेगा। 8 से 48 होता तब भी 2 बचेगा। 12 चौक 48 होता तब भी 2 बचेगा, और 16 3 48 होता तब भी 2 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, या फिर आप ये चाहो तो कर सकते हो कि सब में से 2 घटा के उसके बाद में इन सब से भाग करो, जो पूरी तरीके से कट जाता है वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है कि वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें 12, 15, 20 या 54 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेषफल बचता है। सेम क्वेश्चन है जैसे आपने चौथा क्वेश्चन सॉल्व किया है, सेम ऐसे पांचवा क्वेश्चन भी सॉल्व होगा कि 12, 15, 20 और या 54 से भाग देने पर 4 शेषफल बचना चाहिए। तो आपको करना क्या है, 12, 15, 20 और 54 का एलसीएम निकाल लेना है और उसमें 4 ऐड कर लेना है। ठीक है, इन सब का एलसीएम, उसके बाद में उसमें 4 ऐड। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन, जो हमारा पाँचवा क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व करते हैं। पाँचवा क्वेश्चन है यहाँ पर 12, 15, उसके बाद में अगला यहाँ पर है 20 और 54। 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 छंग 12 होगा, 15 होगा, और यहाँ पर 10 आ जाएगा, ये 27 होगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, 15 होगा, 2 पंचे 10 होगा, और 27 आएगा। कि 3 से करेंगे 1 5 5 3 9 27। ठीक, आगे देखो 3 से कटने वाला कोई नंबर है नहीं तो 5 से काट देते हैं, 1 1 1 और 9, क्योंकि 9 अकेले कटेगा। अब इसको ऐसे गुणा कर लो, आप आराम से आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब कोई भी नंबर नहीं है 9 से को ही हमें 2 बार, चाहे 3 3 से काटें और चाहे 9 से 1 बार में काटें। तो जो उसका एलसीएम हो जाएगा ये होगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 और गुणे 9। 2 दूनी 4 3 12 पंचे 60 और 6 9 54, तो कितना आ जाएगा 540 आ जाएगा। 540 आ जाएगा। और यहाँ पर जो है एक मिनट, ये जो पूरा का पूरा विजिबल नहीं था आपके लिए, एलसीएम बराबर क्या होगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 9, 540 आ गया। हमें यहाँ पर जो है ऐसा नंबर बताना है जो 4 शेषफल बचाता हो, तो इसमें क्या करेंगे 4 ऐड कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 544 का आंसर हो जाएगा। ठीक, ये इसका आंसर होगा 544। आपको ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर मेंशन है 544। ठीक है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी है तो फास्ट थोड़ा सा आराम से करते रहते हैं। ठीक है, ऐसे अगले यहाँ पर करा कि छात्रों की अधिकतम संख्या, दिख रहा है क्वेश्चन, छात्रों की अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिनके बीच 1001 कलम तथा 910 पेंसिलों को इस तरह बांटा जाता है कि प्रत्येक छात्र को बराबर संख्या में कलम तथा बराबर संख्या में पेंसिल प्राप्त होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो है ऐसा हमें नंबर ढूंढना है जो 910 और 1001, ठीक है, 910 और 1001 को पूरी तरीके से काट देता हो। ठीक है, हमें ऐसा नंबर देखना है। तो ये नंबर कौन सा होता है, यहाँ पर जो ऐसा नंबर होता है इन दोनों को काटने वाला, उसे क्या बोलते हैं, HCF बोलते हैं, उसी को मासा बोलते हैं। यानी कि हमें 910 और 1001 का मासा निकालना है। ठीक, तो छठवें क्वेश्चन में हमें 1001 और 910 का मासा निकालना है। तो मासा निकालने के लिए हमने 2 संख्याओं में बताया था, सबसे अच्छा तरीका आपके लिए क्या होता है कि दोनों का हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। दोनों का डिफरेंस यहाँ पर निकालेंगे। अगर आप यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस देखते हो तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 91 आएगा। 91 आएगा, मतलब यहाँ पर क्या होगा 91 ही क्या होगा, यहाँ पर जो है छात्रों की संख्या होगी कि अगर 91 छात्र होंगे, ठीक है, अगर यहाँ पर 91 छात्र होंगे तो पेंसिल यहाँ पर जो है कलम की संख्या 1001 है, मतलब हर बच्चे को, क्योंकि 91 गुणे 11 करते हैं तो आता है 1001। ये क्या कैसे बनता है, ये बनता है 91 गुणे 11 करने पर, और ये कैसे बनता है, ये बनता है 91 गुणे 10 करने पर। यानी कि अगर जो है 91 छात्र होंगे तो हर बच्चे को 11 कलम मिल जाएगी और हर बच्चे को 10 पेंसिल मिल जाएगी। ठीक है, यानी कि पेंसिल और कलम बराबर बराबर जो है इनको मिल जाएगी। तो जो छात्रों की संख्या होगी वो कितना होगी, 91 होगी। 91 ही इसका आंसर होगा। ठीक है, जो इसका मासा आ रहा है 91 वही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर मेंशन है
91 ऑप्शन नंबर ए में, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि 4 घंटियाँ 4, 6, 8, 12 तथा 14 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। वे 12 बजे एक साथ बजना आरंभ करती हैं, तो पुनः कितने बजे वो एक साथ बजेंगी। यानी कि हमें ये देखना है कि 4, 6, 8, 14 सेकंड के अंतराल पर बजने वाली घंटियाँ अगली बार जो है कब बजेंगी। एक बार 12 बजे बज चुकी हैं, तो अगली बार कब बजेंगी, ये हमें यहाँ पर निकालना होगा। ठीक, तो इस वाले क्वेश्चन में जब भी देखो आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन मिले कि घंटियां बज रही हों, या ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जिसमें आप देखते हो कि हाँ ये होता है कि कहीं पर स्वागत के लिए लाइटें लगी हुई हैं वो जल रही हैं, या आप ट्रैफिक लाइट की बात करते हो वो जल रही होती हैं, तो उन सब के लिए जो है एक ही कॉन्सेप्ट आपका फॉलो होता है। हम करते क्या हैं, जो भी यहाँ पर संख्या नंबर्स दिए गए होते हैं या जो टाइम डिफरेंस दिया गया होता है उसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक, तो जो 7वां क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। 7वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो 4, 6, 8 और 14 दिया गया है, 4, 6, 8 और 14 दिया गया है, इसका हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 चौको 8 और 2 सत्ते 14, फिर 2 से काटेंगे इसको, तो ये हो जाएगा आगे 2 एक के 2, 3, 2 दूनी 4 और 7। अब आगे यहाँ पर कोई भी ऐसा नंबर नहीं है कि जो 3, 2 और 7 सबको काट सके, तो सीधा हम ऐसे गुणा कर लेते हैं। जब इन सबको सीधा ऐसे गुणा करेंगे तो होगा 2 गुणे, एलसीएम जब निकालेंगे तो जगह 2 गुणे 2 और गुणे यहाँ पर हो जाएगा 3 गुणे 2 गुणे 7। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो 2 दूनी 4, 3 12, दूना 24, 24 को अगर 7 से गुणा कर लेंगे तो ये बन जाएगा 7 दूनी 14, उसके बाद में फिर 7 चौक 28, यानी कि 140 प्लस 28 कर लेंगे तो 168 आ जाएगा। यहाँ पर 168 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये सब किस में दिया गया है हमें, ये सब दिया गया 4, 6, 8, 14 सेकंड में दिया गया, तो ये भी कितना आएगा 168 सेकंड हो जाएगा। ठीक, 168 सेकंड हो जाएगा, यानी कि अगली बार कब बजेंगे, कब एक साथ ये बजेंगी, 168 सेकंड के बाद बजेंगी। ठीक, चलिए अब आगे यहाँ पर हम टाइम निकालते हैं। देखिए पहली बार जो बजी है 12 बजे बजी, 12 बजे बजी। 168 सेकंड को अगर हम मिनट में चेंज करते हैं तो मिनट में कितना होगा, 60 मिनट में 1 सेकंड होता है, सॉरी 60 सेकंड में 1 मिनट होता है। तो अगर हमें 168 का निकालना होगा तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, यानी कि 2 मिनट तो हो ही जाएगा, 2 मिनट तो हो ही जाएगा। 120 हो गया, उसके बाद में बचा कितना, 48 सेकंड और बचा हुआ है, 48 सेकंड और बचा हुआ है, तो ये 12 बजे में इतना ही जुड़ जाएगा। इसमें क्या होगा, ये जुड़ जाएगा, तो जब इतना ऐड करेंगे, इसमें कितना ऐड करेंगे, 2 मिनट 48 सेकंड, इतना ऐड कर लेंगे तो ये कितना बच जाएगा, 12 बजकर 2 मिनट और 48 सेकंड। ठीक है, इतना बजे जो है ये बजती हैं। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन इसका दूसरे साइड में है। तो ऑप्शन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 12 आवर यानी कि 12 घंटे 2 मिनट 48 सेकंड, 12 घंटे 3 मिनट है, 12 घंटा 3 मिनट 20 सेकंड है, और 12 घंटा यहाँ पर 3 मिनट 44 सेकंड है। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका, कि 12 घंटा 2 मिनट 48 सेकंड। ठीक है, 12, 2 और 48 का आंसर हो जाएगा, यानी कि ये कौन से में ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो है ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो ये 7 क्वेश्चन तक हो गया है। 7 के बाद में हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आगे का मतलब यहाँ पर जो 8वां क्वेश्चन है, ठीक है, 8वें से हम चलते हैं आगे सॉल्व करते हैं। तो 8वां यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये कह रहा है 2 संख्याओं के लासा तथा मासा का गुणनफल 24 है, उन संख्याओं के बीच का अंतर 2 है, तो संख्याएं याद करो। ठीक, लासा और मासा का गुणनफल दिया गया है, साथ में संख्याओं के बीच का अंतर दिया गया है, तो हमें यहाँ पर संख्याएं निकालना है। ठीक, तो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, क्वेश्चन आपके लिए, आप लोगों के लिए विजुअल है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं हम। 8वां नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर नंबर आपको दिख रहा है, 8वां क्वेश्चन है। तो 8वां क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। 8वां क्वेश्चन है कि 2 संख्याओं का लासा तथा मासा का गुणनफल 24 है और संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, 2 है, हमें संख्याएं निकालनी है। तो अब देखो संख्याओं के लिए क्या करते हो आप, चाहो तो है सीधा ऑप्शन से इसकी हेल्प ले सकते हो। देखो 8 और 6 में कितने का अंतर होता है, 8 और 6 में जो है 2 का अंतर होता है, और साथ में 8 और 6 का लासा भी कितना आता है, 8 और 6 का अगर लासा की बात करेंगे हम तो ये 24 हो जाएगा, और साथ में 8 और 6 की अगर आप मासा की बात करोगे तो मासा तो इनका जो है 2 आ जाएगा, और जब लासा इसका 24 आएगा और मासा 2 आएगा तो उन दोनों का गुणा तो 24 हो नहीं सकता है। ऐसे आप यहाँ पर 8 और 10 देख रहे हो, 8 और 10 में आप देखोगे कि इनका तो लासा
8 और 10 का अगर लासा की बात करते हैं तो 40 आ जाएगा, मतलब जो कि इनके गुणा से ही बड़ा है, तो ये भी नहीं होगा। 2 और 4 में अगर आप देखते हो तो इनका मासा 2 होगा और जो इनका लासा होगा 4 होगा, और 4 और 2 को गुणा करेंगे तो 8 आएगा। यहाँ पर 6 और 4 में देखते हैं तो इनके बीच का अंतर 2 है। 6 और 4 का जो मासा आता है वो 2 आता है, और 6 और 4 का लासा 12 आता है। 12 को 2 से गुणा करेंगे 24, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो गया। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को हमें करना है तो हम कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक मान लेते हैं एक नंबर जो है x है, जो दूसरा नंबर है फिर वो कितना हो जाएगा, तो दूसरा नंबर क्या होगा यहाँ पर x-2 मान लेते हैं, x-2 मान लेते हैं। तभी तो इनका अंतर, जब इसमें से इन दोनों को आपस में घटाएंगे तभी तो इनका अंतर 2 आएगा, ठीक है, तभी तो इनका अंतर जो है 2 आएगा। अब x में से अभी x-2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर पहली संख्या हो गई गुणे दूसरी संख्या हो गई, बराबर क्या होगा लासा गुणे मासा, और लासा गुणे मासा का मान कितना दिया गया, 24 दिया गया। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये होगा x² - 2x, इस 24 को इधर लाएंगे तो +24 हो जाएगा बराबर 0, ठीक, सॉरी -24 होगा यहाँ पर, ठीक, ये -24 होगा यहाँ पर। थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए आप अगर 24 को देख रहे हैं, 24 के आगे क्या है माइनस है, तो हमें यहाँ पर ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए 24 आ जाए, और घटाने पर इसके पहले माइनस है तो घटाने पर 2 मिल जाए। तो ऐसा दो कौन सा नंबर होगा, इसको 2 नंबर में ब्रेक करते हैं। यहाँ पर -2 लेकर के आना है, तो यहाँ पर क्या होगा -6 कर लेंगे और +4 कर लेंगे, तो -6 + 4 तो -24 आएगा, -6 + 4 ये कितना आएगा -2 आएगा। अब हमें जब x की वैल्यू निकालनी होती है तो सीधा सा हम इसके चिन्ह को बदल देते हैं। 6 के आगे माइनस है तो इसको +6 कर लेंगे, और 4 के आगे प्लस है तो इसको -4 कर देंगे। यही क्या होगा, x का मान होगा। अब देखिए यहाँ पर जो संख्याएं हैं, ठीक है, वो ऋणात्मक तो हो नहीं सकती, तो ये तो हमारा आंसर होगा नहीं। बचा क्या, x = कितना हो गया, 6 हो गया। एक संख्या ये हो गई, दूसरी संख्या क्या होगी, x-2 है, तो ये कितना होगा 6 - 2, तो ये 4 आ जाएगा। तो जो आंसर आएगा वो कितना होगा, 6 और 4 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक, 6 और 4 ऑप्शन नंबर डी में है यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का लासा 495 है और मासा 5 है। यदि उन संख्याओं का योग 100 है तो उनका अंतर क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर लासा दिया गया है, मासा दिया गया है, उन संख्याओं का योग भी दिया गया है, तो हमसे उनका अंतर पूछा गया है, ठीक। तो यहाँ पर हम 9वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जो 9वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि संख्याओं का लासा दिया गया है और मासा दिया गया है, उन संख्याओं का योग भी 100 दिया गया है। तो देखो सबसे पहले जब भी हम संख्याएं मानते हैं, मासा दिया गया होता है तो फिर क्या मानते हैं, संख्याएं मासा के रूप में मानते हैं, मतलब संख्या क्या हो जाएगी, 5x और 5y हो जाएगी। अब देखो कह रहा है कि इसका जो लासा और संख्याएं ये हो गई 5x 5y, इन दोनों को गुणा करने पर क्या आएगा, लासा गुणे मासा के बराबर होगा। लासा जो इसका दिया गया 495 और मासा 5 दिया गया है, तो ये बराबर हो जाएगा 495 और गुणे 5 हो जाएगा। 5 से इस 5 को काट देंगे, 5 से 495 को काटेंगे तो 5 9 45, 4 49 और 5 9 45, मतलब यहाँ पर x गुणे y बराबर कितना आ गया, 99 आ गया, ठीक। आगे यहाँ पर कह रहा है संख्याओं का जो योग है वो 100 है, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। ये कितना होगा, 5x + 5y बराबर कितना होगा, 100 होगा। यहाँ से अगर 5 हम कॉमन कर लेते हैं ये होगा x + y बराबर 100 हो जाएगा। 5 से काटेंगे 100 को, 20 बार कटेगा, मतलब ये x + y बराबर कितना आ गया, 20 आ गया। अब देखो दो संख्याएं, इस 99 को अभी आप ब्रेक करोगे तो 11 × 9 लिख सकते हैं। देखो ये 11 × 9 तो 11 9 99 होता है, 11 + 9 कितना आएगा, 20 आएगा, मतलब x और y का कंफर्म मान कितना हो जाएगा, 11 और 20 हो जाएगा। तो x बराबर है यहाँ पर 11 मान लेते हैं और y बराबर क्या मान लेते हैं, 9 मान लेते हैं। हमसे यहाँ पर संख्याएं पूछी, संख्याओं का अंतर पूछा गया। अब देखो संख्याएं निकाल लेते हैं। यहाँ पर संख्याएं क्या होंगी, 5x - 5y होंगी। 5x संख्याओं का अंतर क्या होगा, 5x - 5y होगा, तो रख लेते हैं 5 × 11 हो जाएगा -5 × 9 हो जाएगा, तो ये 11 × 5 = 55, 5 9 45, तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक। तो इनका अंतर, संख्याओं का अंतर कितना हो जाएगा, 10। ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, यहाँ पर आप 10 देख सकते हैं। 9वें नंबर का क्वेश्चन है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 10वां है यहाँ पर कि 29 से बड़ी दो संख्याओं का मासा 29 तथा लासा 4147 है, तो उन संख्याओं का योग निकालना है। हमें यहाँ पर क्या निकालना है, संख्याओं का योग निकालना है, ठीक।
तो संख्याओं का अगर हमें योग निकालना है तो सबसे पहले हम यहाँ पर फाइंड करेंगे कि वो संख्याएं क्या होंगी, क्योंकि जब तक संख्याएं नहीं मिलेंगी तब तक हम उसका योग तो निकाल नहीं सकते, तो 10वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। तो जो 10वां क्वेश्चन है ये 29 से बड़ी दो संख्याओं का मासा 29 तथा लासा 41 47 है। तो संख्याएं यहाँ पर मानते हैं, संख्याएं हो जाएंगी यहाँ पर 29x, क्योंकि 29 मासा है तो 29x और गुणे 29y ये हो गई संख्याएं। इनका यहाँ पर जो है मासा 29 दिया गया है, लासा 41 47 दिया गया है, तो मासा और गुणे लासा हो जाएगा 4147। इस वाले 29 से वाला 29 कट जाएगा और इस वाले 29 से इसको काटेंगे तो ये कटेगा 143 बार, 143 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर आ गया कितना, x गुणे वाई, ये मिल गया 143। ठीक, यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे तो जो 143 बनता है, ठीक है, ये किन दो संख्याओं को गुणा करने पर बनता है, तो ये बनता है x गुणे वाई बराबर ये बन जाएगा 11 गुणे 13, 11 गुणे 13। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इनका जो है मान हो जाएगा 11 गुणे 13। तो x का मान हम 11 मान लेते हैं, y का मान 13 मान लेते हैं। अब हमसे यहाँ पर संख्याओं का योग पूछा गया है, तो संख्याओं का योग कितना होगा, 29x प्लस 29y, यही होगा। इसमें अगर 29 हम कॉमन कर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस वाई बन जाएगा। आगे करते हैं, ये 29 और x का मान 11 है, y का मान 13 है, तो 11 और 13 अगर जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 11 और 13 अगर जोड़ लेंगे तो ये 29 गुणे जो 24 है, इसको अगर हम गुणा करेंगे तो 29 गुणे 24 ये जो आता है 9 चौक 36, तो बन जाएगा 696। ठीक, 696, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है, तो बी, ऑप्शन नंबर बी इसका जो है आंसर हो जाएगा। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा 11 नंबर। जो 11 नंबर क्वेश्चन है, ये दो संख्याओं का मासा 8 है, तो इनमें से एक उनका लासा नहीं हो सकता। ठीक है, तो कौन सा उनका लासा जो है नहीं हो सकता है, ये यहाँ पर बताना है हमको। तो देखिए, अगर दो संख्याओं का जो मासा है वो 8 है, ठीक है, तो यहाँ पर संख्याएं क्या हो जाएंगी, 8x और 8y हो जाएंगे। ठीक है, 8x और 8y हो जाएंगी, तो यही यहाँ पर संख्याएं होंगी। तो कह रहा है उनका लासा कौन सा नहीं हो सकता है, ये हमें बताना है। तो देखिए, जो लासा होता है, ठीक है, जो लासा होता है वो मासा से पूरी तरीके से डिवाइड होता है। तो 8 से 24 भी डिवाइड हो जाएगा, 8 से 48 भी डिवाइड हो जाएगा, 8 से 56 भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 8 से जो 60 है ये पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होगा। आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जो लासा होता है वो मासा से पूरी तरीके से डिवाइड होता है। ठीक है, 11 नंबर में यहाँ पर लिख देते हैं कि जो एलसीएम है, एलसीएम HCF से पूरी तरीके से डिवाइड होता है, HCF से पूरी तरह डिवाइड होता है, पूरी तरह विभाजित होता है। विभाजित होता है। तो यहाँ पर कौन सा नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी में जो यहाँ पर लिखा हुआ है 60, ये डिवाइड नहीं हो रहा है। इस वाले का आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक, अगला चलते हैं 12वां नंबर जो क्वेश्चन है। 12वां नंबर क्वेश्चन है कि दो संख्याएं 28 तथा 42 के लासा तथा मासा का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, हमसे लासा और मासा का अनुपात पूछा गया है, 28 और 42 के लासा और मासा का अनुपात पूछा गया है। तो अगर यहाँ पर आपको देखना है तो एलसीएम निकाल सकते हो आप 28 और 42 का, एलसीएम निकाल सकते हो आप 28 और 42 का एलसीएम निकाल सकते हो, और साथ में इसका एचसीएफ निकाल सकते हो, फिर इसका जो है अनुपात निकाल लोगे लासा और मासा का। ठीक है, तो देखिए, जब भी जो है हम यहाँ पर संख्याओं का एलसीएम निकालना होता है, हम देखते हैं यहाँ पर किससे कट रहा है। तो 28 जो है 7 से भी कट जाता है और 42 भी 7 से कट जाता है, तो 7 चौक 28 हो जाएगा, 7 छंग 42 हो जाएगा। इसके अलावा और बड़ा नंबर देखते हैं तो 14 दूना 28 होता है, 14 दिया 42 होता है, मतलब 14 गुणे 2 और गुणे 3 बन जाएगा। इसका कितना आएगा, 14 गुणे 2 और गुणे 3, तो 14 दूना 28 और 28 यहाँ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा। तो 14 दूना 28 या 84, तो 84 इसका जो है एलसीएम हो जाएगा। अगर हमें एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है 28 और 42 का, तो इसको काटने वाला सबसे बड़ा नंबर कौन है, ये 14 है, तो 14 जो है इसका एचसीएफ हो जाएगा। उसके बाद में रेशियो निकालना, देखिए लासा पहले लिखा गया, बाद में मासा लिखा गया, तो लासा पहले लिख लेंगे, अनुपात यहाँ पर 14 कर देंगे, 14 के 14, 14 छंग 84, यहाँ पर क्या आ गया
6:1 बन जाता है। ठीक है, 6:1 बन जाता है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, यही क्या हो जाएगा, इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 13 नंबर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये कह रहा है दो संख्याओं का लासा 1920 है तथा मासा 16 है। यदि एक संख्या 128 है तो दूसरी संख्या यहाँ पर निकालनी है। ठीक है, लासा यहाँ पर दिया गया 1920 और मासा 16 दिया गया है। एक संख्या 128 है, दूसरी संख्या, तो पहले की तरीके ही क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या होगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। तो 128 और गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, लासा यानी कि 1920 और गुणे मासा यानी कि 16। ठीक, तो 16 से 128 को काट देंगे, 16 1 के 16, 16 8 128, 8 से 1920 को काट देंगे, तो सेकंड नंबर क्या आ जाएगा, 1920 बटे कितना बन जाएगा, ये 8 बन जाएगा। 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो 8 दूनी 16, 3 19, 8 चौक 32 यानी कि 240 आ गया। 240 क्या होगा, इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में ये लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलते हैं आज के हम लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि 40 नंबर क्वेश्चन है हमारा, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक, तो लास्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर सॉल्व करना है 14 नंबर का। 14 नंबर क्वेश्चन जो है ये लिखा हुआ है यहाँ पर कि दो संख्याएं 12,906 और 14,818 हैं, इनका मासा 478 है, तो लासा ज्ञात करना है। यहाँ पर भी वही लगाना है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, लासा गुणे मासा। तो यहाँ पर जो संख्याएं लिखी गई हैं, संख्याएं हैं 12,906 और गुणे 14,818 बराबर क्या हो जाएगा, लासा। तो लासा तो यहाँ पर नहीं पता हमें, गुणे मासा यहाँ पर दिया गया 478। ठीक, तो 478 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 478 से अगर 12,906 को डिवाइड करते हैं तो ये 27 बार में पूरी तरीके से कट जाता है। ठीक, 27 बार में पूरी तरीके से कट जाता है। केवल आपको एक तरीके से कैलकुलेशन ही यहाँ पर पूछी गई है। तो यहाँ पर बचा क्या, एलसीएम बचा हुआ है, और एक तरफ क्या बचा हुआ है, एक तरफ बचा हुआ है 27 गुणे 14,818, 14,818। अब यहाँ पर आप यूनिट डिजिट से आराम से इसको कर सकते हैं, 7 8 56 होता है। ऑप्शन यहाँ पर आप देख रहे हैं, इकाई अंक इसमें 6 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 9 है। तो पहला जो इकाई अंक है यहाँ पर यही आंसर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या हो, इसको गुणा करने पर कितना आएगा, जो पहले ऑप्शन में है 4,000 है, उसके बाद में 86 है, तो ये क्या होगा, इसका आंसर आ जाएगा गुणा करने पर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है इसका सही आंसर। ठीक, तो ये 14 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। ठीक है, और आपको पर डे जो है इसी तरीके से हमें प्रैक्टिस करवाना है। आप देख रहे हैं कि एक ही पेज पर हमने पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया, 14 के 14 क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए और साथ में जो पूरा का पूरा हमारी नोट्स है, ठीक है, इसकी पीडीएफ चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करिए और साथ में ये बताइए जो है कि आपको वीडियो कैसी लगी, और साथ में जो है आप पीडीएफ को, अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो आप उसके लिए भी बोल सकते हैं। और अगर कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट होता है तो आप क्वेश्चन का नंबर जो है लिख करके कमेंट में डाल दीजिएगा, और हम उसको कमेंट को पढ़ करके जो है आपके क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। तो और साथ में अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा। अगले दिन फिर से हम कल प्रैक्टिस क्वेश्चन ही लेकर के आएंगे। थैंक यू।